अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 फंक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी क्या होती है, क्योंकि उसी पे ये सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो 1-2-3 मिनट का ही लेक्चर है, वो आप देख के आ सकते हैं। मज़ीद अब इसमें हम लोग सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी टाइप्स होती हैं कुछ फंक्शन की, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन बेसिकली होता कुछ भी नहीं है, होता एक है वही स्टेटमेंट्स जो आप चैप्टर नंबर 4 तक स्टार्टिंग से एंड तक जो है वो पढ़ के आ चुके हो। वही स्टेटमेंट, वही कोड, वही लूप्स, वही कंडीशंस, वही वेरिएबल, वही कांस्टेंट, वही चीज़ें ही होती है। बस इसमें क्या होता है कि एक पूरे कोड के ऊपर रैपर चढ़ा दिया जाता है और उसको एक नाम दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने मान लो एक फंक्शन बनाया जो 2 नंबर, जैसे कि मान लो मैंने 2 नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। वो नंबर ए लेता है, नंबर बी लेता है, दोनों को जमा कर देता है। अब कैसा हो कि मैं उस प्रोग्राम को एक नाम दे दूं कि सम, ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया इसका नाम है सम। क्यों सम है? कि मैं यहाँ पर इसको 2 नंबरों को जमा करा सकता हूँ। तो मैं उस कोड को अगर नाम दे के एक रैपर दे दूँ तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग फंक्शन। डेफिनेशन इसकी देखें, अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ये कुछ भी नहीं होता, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, वही स्टेटमेंट्स जो हमारा नॉर्मली कोड होता है। दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, जो किसी ख़ास टास्क को परफॉर्म कराती है। ख़ास कैसे हो गया कि हो सकता है वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन के लिए हो सकता है, वो सिर्फ एडिशन के लिए हो सकता है, वो कोई मल्टीप्लिकेशन का काम परफॉर्म कराती हो सकता है वो डिवीजन का काम परफॉर्म कराती हो। ये पर्टिकुलर टास्क होते हैं। अ प्रोग्राम कैन हैव मैनी फंक्शन, एक प्रोग्राम के अंदर कहता है कि जितने मर्जी आप चाहें फंक्शन बना सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ईच फंक्शन इन द प्रोग्राम मस्ट हैव अ यूनिक नेम, हर फंक्शन के अंदर दूसरा उसका एक यूनिक नाम होगा, ठीक है। ये नीचे जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसी में सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ अगर आप देखें तो मैंने एक कोड लिखा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, a प्लस बी को ऐड कर रहा है। बाकी ऊपर छोड़ दे क्या लिखा हुआ है, अभी समझ में नहीं आनी आपको। लेकिन नीचे देखें a प्लस बी बस ऐड हो रहे हैं, यानी कि 2 नंबर सम हो रहे हैं। सम तो करने का आता है हमें प्रोग्राम कि a प्लस बी को अगर हम सम कर दें तो वो ऐड होते हैं। तो यहाँ पर भी देखें कहानी तो वही हो रही है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? फ़र्क यहाँ पर आ रहा है, अगर आप इसके बाहर देखें तो एक बाउंड्री सी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये इंडिकेशन के लिए वैसे बनाई हुई है, नज़र नहीं आती, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर जितना भी कोड है ये एक फंक्शन है। कैसे पता लगा ये फंक्शन है? तो फंक्शन की निशानी ये होती है, एक तो ये हमारे पास जो हैश इंक्लूड होता है ना, इसी के नीचे लिखा जाता है, यानी कि जो मेन फंक्शन है ना, इंट मेन लिखते हैं आप लोग, उसके ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। ये पहली निशानी है इसकी। दूसरी, इसके अंदर इसका एक नाम होगा, जैसे यहाँ ये सम लिखा हुआ है ऐसे एक नाम होगा, उसके आगे इसकी ब्रैकेट्स होंगी, ये पैरेंथेसिस। अब बीच ब्रैकेट के बीच में कुछ हो ना हो ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि होगी, नहीं भी हो सकती। नीचे जो है कर्ली ब्रैकेट में जो भी कोड होगा आपका वो लिखेंगे। ये होता है फंक्शन। अब ये फंक्शन बना तो लिए, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ये रेड आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है। अगर आप इसके अंदर देखें तो मैंने सम लिखा हुआ है। सम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम सम था और अंदर मैंने 10 और 30 दिया हुआ है कि मैं 30 और 10 को ऐड कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये 30 और 10 जो है वो इस फंक्शन के पास जाता है और यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है a प्लस बी, यानी कि a की जगह क्या वैल्यू आ रही है 10, b की जगह क्या वैल्यू आ रही है 30, तो 30 और 10 को ऐड कर दो, 40 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। अभी नहीं समझ आ रही, हम अगले लेक्चर्स में मज़ीद इसको 1 बाय 1 देखेंगे भी सही कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, रिटर्न वैल्यू क्या होती है। लेकिन अभी के लिए जो आइडिया मैं देना चाह रहा हूँ कि फंक्शन एक कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। ये ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका काम क्या होता है, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, वही प्रोग्राम होता है और वो एग्जीक्यूट कराना होता है। फ़र्क क्या होता है, इसको हम कोई नाम दे देते हैं कि ये इस काम के लिए फंक्शन हमने बनाया है, जैसे मैंने यहाँ इसको नाम दिया है सम का। क्लियर? अब जो ये ब्लॉक होता है इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ये लेबल किया हुआ है मैंने। और ये जो रेड कलर वाला है जहाँ हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, ये लेबल किया हुआ है, राइट। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी टाइप्स। बाकी मज़ीद आने वाले लेक्चर में उसकी तफसील भी आएगी, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल और ये सारा कुछ आएगा, लेकिन अभी के लिए हम इसको कंसाइज रखते हैं।
अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। तो हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन और एक होता है हमारे पास यूज़र डिफाइन फंक्शन। अब जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो हमारे पास वो फंक्शन होता है जो सी लैंग्वेज में पहले से बने बनाए होते हैं। सी लैंग्वेज में पहले से बने बनाए फंक्शन होते हैं, यस होते हैं। कौन से होते हैं? प्रिंट एफ आप लोगों ने यूज़ किया, स्कैन एफ आप लोगों ने यूज़ किया चैप्टर नंबर 2 में, गेट सी एच यूज़ किया, स्क्वायर रूट यूज़ किया। ये सारे जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है। हमें कैसे पता लगेगा बिल्ट इन है या नहीं है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज़ अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कौन सी है? जल्दी से रिकॉल करें। जो हम लिखते हैं ना हैश इंक्लूड stdio.h, मैंने आपको बताया था जब बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे कि stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और .h वो हेडर फाइल है। तो यहाँ सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से मुराद वही है, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है हैश इंक्लूड stdio.h, ये लाइब्रेरी होती है। इसी के अंदर फंक्शंस होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं। इस कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। दीज फंक्शन आर प्री डिफाइंड इन सी लैंग्वेज। ये पहले से सी लैंग्वेज में बने बनाए होते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्ट इन फंक्शन मेक प्रोग्रामिंग फास्टर एंड ईजियर, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन का काम क्या है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है एक तो उसको फास्ट बनाए, ईजियर बनाए। कैसे ईजियर बनाएगा? आप लोगों ने प्रिंट एफ तो बारहा यूज़ किया हुआ है। प्रिंट एफ एक फंक्शन है। कैसे पता लगता है फंक्शन है? उसका एक नाम होता है प्रिंट एफ और आगे उसके अंदर जो पैरेंथेसिस होती हैं, ये वाली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट जिसको आप कहते हो, ये लगी होती है। ये फंक्शन की निशानी होती है कि फंक्शन ऐसा दिखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाई, ये सम फंक्शन है, इसके आगे पैरेंथेसिस लगी हुई है। जहाँ ये कॉल हो रहा है देखो सम और आगे वो पैरेंथेसिस लगी हुई है ना, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन की निशानी होती है। अब ये बिल्ट इन फंक्शन कैसे है? देखें, अगर मैंने ये फंक्शन खुद बनाया होता है, जैसे इस केस में मैं सम का फंक्शन खुद पहले बना रहा हूँ फिर उसको यहाँ रेड बॉक्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन प्रिंट एफ का फंक्शन तो मैंने खुद बनाया ही नहीं है। कहीं आपने प्रोग्राम में यहाँ पर इस तरह बनाते हो ऊपर कोई प्रिंट एफ का फंक्शन? नहीं बनाते, बनाया होता है, आप खुद यूज़ करते हो। तो ये बनी बनाई चीज़ होती है जो आप सिर्फ रेडीमेड यूज़ कर रहे होते हो, ये पहले से बनी हुई होती है, लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होती हैं। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। जो पहले से बने बनाए फंक्शन हो, जो पहले से सी लैंग्वेज में मौजूद हो, उसकी लाइब्रेरी में मौजूद हो, ऐसे फंक्शन कौन से होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन। दूसरे नंबर पे आ जाएं, यूज़र डिफाइन फंक्शन। अब नाम से जाहिर है यूज़र डिफाइन करेगा उन फंक्शन को। तो ऐसे फंक्शन जो यूज़र खुद प्रोग्रामर जो है वो बनाए, उसको कहते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन। अब ये जो फंक्शन जैसे मैंने बनाया है सम का, ये मैंने खुद बनाया है, तो ये एक यूज़र डिफाइन फंक्शन है, ठीक है। अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइन फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो प्रोग्रामर के ज़रिए बनाया जाए किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वो कौन सा फंक्शन होता है? यूज़र डिफाइन फंक्शन। ईच यूज़र डिफाइन फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम। हर यूज़र डिफाइन फंक्शन का एक यूनिक नाम होगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने नाम रखा सम, जो मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन में बताया कि हर फंक्शन का एक यूनिक नेम होता है। तो यहाँ पर भी फंक्शन का नाम क्या है? सम। तो सम ये है उस फंक्शन का नाम है। उसके बाद है जी, प्रोग्राम में कंटेन मैनी यूज़र डिफाइन फंक्शन। एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, तो यूज़र डिफाइन फंक्शन क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। दीज फंक्शन आर रिटन अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट नीड ऑफ द यूज़र। ये वो फंक्शन होते हैं यूज़र को ज़रूरत होती है। जैसे मुझे यहाँ सम का फंक्शन ज़रूरत है, मैंने फंक्शन बनाया, उसको अब मैं जितनी मर्जी चाहे मरतबा कॉल करूँ तो मेरी वो चीज़ें ऐड होती रहेंगी। तो ये है हमारे पास फंक्शन की टाइप्स। तो ये लेक्चर्स इतना सही था। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग फंक्शन को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन रिटर्न वैल्यू और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे वन बाय वन। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।